बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक टेबल हमें बनाना है, नीचे इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से एक टेबल बनाना है जिसमें कुछ वैल्यूज़ मौजूद हों x और y की। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस x। ठीक है, सॉरी 6 माइनस x। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करनी होगी जो आमतौर पर हम -3 से +3 तक जो 6 या 7 वैल्यूज़ आ रही हैं उनको पुट करेंगे। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसको आप इस तरह लिख लें या अलग अलग लिख लें, -3 से +3 तक। ठीक है, दोनों सही है इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसका साथ ही साथ हम टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका टेबल और यहाँ आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, ये मैं रैंडम बना रहा हूँ, आप साफ स्केल वगैरह के साथ बनाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो है y इज इक्वल टू 6 माइनस x। ठीक है, और यहाँ आपके आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू डाल दें, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, वैल्यू हम उसी तरह डालेंगे, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, ये आप सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 और ये आपके आगे 7। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ आप डालते जाएं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, यहाँ आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी, यहाँ आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, इधर आपकी जो वैल्यू है इन तीनों में पहले आएगी 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर आपके बन जाएंगे x की वैल्यू और ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके कैसे बनेंगे, -3 9। ठीक है, -2 8 -1 7 0 6 1 5 2 4 और 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपका टेबल भी तैयार हो गया और ऑर्डर्ड पेयर भी आपके मिल गए कुछ वैल्यूज़ रख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, ड्रा द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल स्केल। ठीक है, तो हमें एक टेबल दिया गया है और उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें जो है वो दी गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे सामने ये आ रही है, y की वैल्यू ये आ रही है, तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो है ये क्वाड्रेंट, ये एरिया जो है ये क्वाड्रेंट 1 पे आएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 2 पे आएगा क्योंकि पहला माइनस है,
दूसरा प्लस है, ये भी कोऑर्डिनेट 1 पे आएगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट 3 पे आएगा, ठीक है यहाँ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, स्केल आपने बनाना है, ठीक है, स्केल के एतबार से, ठीक है। यहाँ इन्होंने 3 इसका, अच्छा स्केल लिखना भी होता है, आप 1 स्मॉल स्क्वायर क्या ले रहे हैं, अब जैसे यहाँ अगर आप देखें 1 2 3 1 2 3, तो 3 स्केल क्या आएगा, स्केल आप ग्राफ में लिखेंगे पेंसिल से, स्केल, ठीक है, स्केल is equal to 3 small square equal to 1 यूनिट, यानी 1 नंबर के बराबर होंगे। ये इस तरह स्केल आप यहाँ पर ऊपर पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्केल बनाएंगे, अब उसमें आप 5 स्मॉल स्केल स्क्वायर भी ले सकते हैं, 3 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हैं, 1 बिग स्क्वायर भी ले सकते हैं। जो स्केल भी आप बनाएंगे वो स्केल आपको ऊपर जो है वो लिखना होगा। तो यहाँ हमारा जो स्केल आ रहा है वो ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में आपके पास इस साइड जो है 1 2 3 आ रहा है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर आपका 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर माइनस से आ रहा है, ये वाई एक्सिस पर माइनस। आपने पहले 0 2 बनाने, तो 0 एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 2 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का 0 है, यहाँ पे मीट कर रहा है, और वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये आपका 0 2 है, यहाँ डॉट लगाएंगे और आगे आप जो है ग्राफ पर 0 2 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास है -1 और 4, वो कोऑर्डिनेट 2 पे आएगा, ठीक है। -1 जो है वो आपका एक्स एक्सिस का इधर है, ठीक है, यहाँ इधर आकर ये 4 पे जो वाई एक्सिस का मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये -1 और 4 आएगा। 4/5 आपका कोऑर्डिनेट 1 पे आएगा, दोनों पॉजिटिव है, इधर होगा, तो 4 आपका एक्स एक्सिस का इधर है और 5 वाई एक्सिस का इधर है। जब इन दोनों को मीट करेंगे तो ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा डॉट लगाएंगे, थोड़ा सा गहरा करेंगे इसको, और 4 5 जो है वो लिखेंगे। -4 और -5 आपका दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट 3 पर आएगा, ठीक है। -4 एक्स एक्सिस का इधर है, ये रहा, ठीक है, और -5 वाई एक्सिस का ये रहा, ठीक है। इन दोनों को जहाँ हम पॉइंट मिलेगा वो ये पॉइंट है, ठीक है। जिस पॉइंट पर भी मिल रहा है उस पॉइंट पर हम ले जाकर पॉइंट लगाकर -4 -5 लिखेंगे और आपका ग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का प्लॉट द ग्राफ, और हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ आपका बनेगा वो बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। y की वैल्यू, हर वैल्यू पर जो है वो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 ही रहेगी, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो y आपका यहाँ पे आ रहा है 3, ठीक है, ये पॉइंट 3 है। अब इससे आप आगे पीछे 3 डॉट इधर 3 डॉट इधर किसी भी जगह पे ले ले, जहाँ जहाँ वो x एक्सिस पर मीट कर रहा है वो पॉइंट जो है आपका ग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 3 इधर है, ठीक है, 0 3, ठीक है। उसके बाद एक आप ले लें -1 3, एक्स एक्सिस पर जो है वो -1 हो जाएगा और वाई एक्सिस पर 3 ही रहेगा, ये याद रखना है क्योंकि वाई का बता रहे हैं, ठीक है। और -2 3 -3 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इस तरफ जाए 1 3 2 3 3 3, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, इस तरह दोनों तरफ एरो लगाएंगे और तकरीबन 7 वैल्यूज़ आपकी बनेंगी। तो 7 वैल्यूज़ को जो है वो आप लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। अच्छा, स्केल लिखना नहीं भूलेंगे बिल्कुल, ठीक है। यहाँ अगर आप स्केल देखें तो आपका यहाँ जो स्केल बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 5। इन्होंने 5 स्मॉल स्क्वायर जो हैं वो 1 यूनिट के बराबर लिए हैं, तो आप स्केल बाकायदा लिखेंगे इसका। यहाँ आंसर्स में स्केल कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ग्राफ में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बाकायदा स्केल लिखेंगे, जिसमें यहाँ का स्केल आपके पास आ जाएगा, स्केल 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट,
ठीक है, यानी 1 नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपने यहाँ लिखना है, उसके बाद आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, पार्ट 2 का ग्राफ आपके सामने आ रहा है। अब x की वैल्यू 3 बताई, मीन्स कि x की वैल्यू जो हमेशा 3 ही रहेगी। इस तरह आपने 6-7 रीडिंग बनानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने टेबल में पूरी 3 ही डाल दी है। ठीक है, 6 या 7 पॉइंट ले लें आप जहां x की वैल्यू 3 आ रही हो, तो x जो है आपका वो यहाँ पर आ रहा है। इससे ऊपर 1 पॉइंट यहाँ ले लें, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, इसी तरह इससे नीचे 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। तो आपके पास 3, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 0, 3, -1, 3, -2 और 3, -3। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, और इस तरह भी आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये याद रखें कि जब कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट हो तो लाइन बिल्कुल सीधी ही आएगी। ठीक है, स्केल जो यहाँ बन रहा है, अगर हम देखें तो स्केल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं वो 1 यूनिट के बराबर हैं। ठीक है, पार्ट 3 आपके सामने आ रहा है। y की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू आप कांस्टेंट 0 ही रखेंगे पूरे टेबल में। ठीक है, y की वैल्यू जो 0 है, चूँकि ये जो है कहना चाहिए y पे इधर ही रहेगी। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये y एक्सिस इसी लाइन पर रहेगा। ठीक है, जबकि x एक्सिस चेंज होता जाएगा, -1, ठीक है, -2, -3 और यहाँ 0, ये 1, 2, 3 पूरी लाइन इस तरफ और इस तरफ बनेगी। यहाँ आपका 0, 0 आ जाएगा, यहाँ 1, 0, 2, 0, 3, 0। y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, -1, 0, -2, 0, -3, 0। ठीक है, होगा इस तरह टेबल आपका तैयार हो जाएगा, उस तरह ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी जो स्केल आपका बन रहा है वो 1, 2, 3, 4, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट बन रहा है। ठीक है, नंबर 4 आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप पहले। ठीक है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2x प्लस y। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी 0 और x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो हमने पार्ट 3 में बनाया था, लेकिन पार्ट 3 में हमारे पास यहाँ आपके पास x की, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, x है वैल्यू 0 ही आ रही है, तो ये यकीनन 0 है। जब भी 0 है तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। वैसे भी इसको आप अगर 2 क्योंकि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ लाकर डिवाइड करें तो तब भी x की वैल्यू आपके पास 0 ही आएगी। ठीक है, इसको करना वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 3 को किया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि पार्ट 3 में हमारे पास y जो था वो 0 था, यहाँ हमारे पास x जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब हम जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0, यह आ जाएगा 0, 1, इसी तरह लाइन पे ऊपर जाएंगे 0, 2, 0, 3। ठीक है, ये आ जाएगा 0, -1, 0, -2, 0, -3। टेबल बिल्कुल इसी तरह बनेगा, लेकिन ये सारे 0 ऊपर चले जाएंगे x में और ये सारा जो है ऊपर का ये नीचे आ जाएगा y में। ठीक है, x की वैल्यू चूँकि 0 आ रही है। ठीक है, नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। x की वैल्यू हमने 3.5 रखनी है। अच्छा, यहाँ जो है आप ये कर सकते हैं कि अब इधर जो है स्केल इन्होंने बड़ा अजीब सा बनाया है। ठीक है, आप बेशक इसको कर लें कि यहाँ 3 स्मॉल स्क्वायर जो हैं, 3 नहीं बल्कि 4 स्मॉल स्क्वायर जो हैं वो आप 1 यूनिट के बराबर कर लें। ठीक है, तो आपका जो हाफ होगा, क्योंकि 3.5 आ रहा है, तो जो हाफ होगा वो 3 जहाँ आ रहा होगा 4 स्क्वायर से, ठीक है, उसके 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में आपको लाइन, यहाँ देखें, यहाँ अगर गौर से देखें आप, बीच में लाइन लगी। ये इस वजह से कि इन्होंने स्केलिंग जो है सही नहीं की है। 4 स्मॉल स्क्वायर का आप एक बनाएंगे। ठीक है, तो 4 स्मॉल स्क्वायर के बाद जब 1, 2, 3 आपके पास आएगा, 3 के आगे दूसरा जो स्क्वायर होगा यहाँ पर आपका हाफ आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आ गया 1, 2, 3 और ये आ गया 3.5, इस तरह बनेगी। ठीक है, फिर 3.5 आपका जो है वो x है। ठीक है,
3.5 इस तरह x पे आ जाएगा। ये x की वैल्यू जो है वो 3.5 ही रहेगी, ठीक है। y की वैल्यू ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, तो फिर वो इसी तरह 1 पे ले जाके एक डॉट लगेगा, 2 पे ले जाके एक डॉट लगेगा, 3 पे ले जाके एक डॉट लगेगा, यहाँ -1 पे, यहाँ -2 पे, यहाँ -3 पे, और आप पूरी एक लाइन बना देंगे। ये लाइन भी बिल्कुल सीधी होगी क्योंकि एक वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, लिहाजा यहाँ लाइन पूरी एक सीधी आएगी, ठीक है। नंबर 6 आपके पास आ रहा है, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्यूशन लिखने के बाद -y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब जब आप टेबल बनाएंगे, सॉरी -2x, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, -2x, ठीक है। तो जो आपका टेबल बनेगा तो वहाँ आप y की वैल्यू जो है वो x के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू -3 है, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई होकर 6, -2 है, -2 से मल्टीप्लाई होकर 4, -1 है, -2 से मल्टीप्लाई होकर 2, और 0 है तो 0 पे तो 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 है, -2 से मल्टीप्लाई होकर -2, 2 है, -2 से मल्टीप्लाई होकर -4, और 3 है, -2 से मल्टीप्लाई होकर -6, ठीक है। तो यहाँ x की शुरू की 3 वैल्यू माइनस में है और यहाँ आखिर की 3 वैल्यू y की माइनस में है, ठीक है। तो ये जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी आ जाएंगी सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये बिल्कुल बीच में आएगी, और ये आपकी आ जाएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें ये 0 है आपका, स्केल उसी तरह बना लेंगे जैसे अब तक बनाते हैं, चाहे 3 स्केल स्क्वायर पे बनाएं, चाहे 4 स्क्वायर पे, चाहे 5 स्क्वायर पे। रखना ये है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है जो 6 और -6 से वो अंदर आए, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 के बाद ये 0 0 होगा, दोनों यहाँ 0 पे, ठीक है। 0 के बाद -2 और 4, तो -2 आपका ये रहा, ठीक है, -2 इधर है और 4 इधर है, ठीक है, ये आ गया, यहाँ मैच होगी, ठीक है। अच्छा, -1 और 2, तो -1 आपका ये रहा और 2 इधर है, ये रहा, ठीक है, यहाँ मैच हो रहा है। उसके बाद 0 तो 0 आ गया, -3 और 6 ये यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है, -3 ये वाला आ रहा है x एक्सिस का, और 6 x y एक्सिस का आ रहा है। अब यहाँ 1 और 2, x एक्सिस पर 1 ये रहा और y एक्सिस पर -2 इधर है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस पर 2 ये रहा और -2 ये -4 ये रहा, ठीक है, और x एक्सिस पर 3 ये रहा और y एक्सिस पर -6 ये रहा। अब ये लाइन भी सीधी ही आएगी, लेकिन ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी या पैरेलल इस तरह सीधी x एक्सिस या y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सा फ़र्क है, जब वैल्यूज़ किसी एक की कांस्टेंट नहीं होती तो लाइन सीधी तो होती है, लेकिन किसी भी एक एक्सिस पर परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं होती। ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। हमें मिसिंग कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे हैं, एक इक्वेशन हमें दी है, उसके हिसाब से हमें x कोऑर्डिनेट जहाँ मालूम करना है वहाँ मालूम करना है, जहाँ y कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो वहाँ मालूम करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, वैसे तो ये आपका हो सकता है कि MCQs में आए, ठीक है, तो उसमें आप खुद इसको सॉल्व करके MCQs को फिल करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसका सोल्यूशन भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/2x, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। तो 2 आपका जो है इधर चला जाएगा, इधर जाकर भी मल्टीप्लाई हो, तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू x आएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है। यहाँ इसी तरह सोल्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है, x की वैल्यू आपको 4 दी है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/2, ठीक है, 2 2 ज़रा आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यह है y की वैल्यू 2, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, इस इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3y, ठीक है,
तो यहाँ हमें मालूम करना है y, ठीक है। तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2x, ठीक है। और x की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 आपकी वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगी y की, 3/2, ठीक है। और यहाँ आपको दिया है 3/2, तो यहाँ जैसे 3/2 की वैल्यू 1 है, ये कंफर्म है कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपको यहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 दी है, 2x, x की वैल्यू 0 दी है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस बल्कि 0 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो y की जो है y कोऑर्डिनेट की 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको इस इक्वेशन पे रख के करें, y की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, ठीक है। 2x प्लस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 8, 4 1 ज़ा 4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 1 था, -1 पे चला जाएगा, 8 माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 7/2, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/2। 2x नंबर 4 आपके पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमें x की वैल्यू जो है वो 1 दी है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ आपके पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4, ठीक है। यहाँ आपके पास 0 है y की वैल्यू, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 3, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो 0 दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ठीक है। ये आ गई आपकी वैल्यू -1। इसमें आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू जो 3 दी है, ठीक है। तो 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये आपके पास हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ठीक है। तो -3y आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें आप, ठीक है। और ये तो आपके पास आएगा -y 1 आ जाएगा, और y आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ जो y की वैल्यू है वो है -1। लास्ट आपके पास है आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 दी है, ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 6, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ये आपके पास है 3, ठीक है। नंबर 5 आपके पास है द वेट y in kg and age x in years of a person expressed by the equation y minus 2x. Draw the age weight graph.
तो यहाँ में एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वेट और एज के हिसाब से सॉल्यूशन, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, यहाँ लिख देंगे वेयर y इज वेट इन kg and x is age in years, ठीक है। अच्छा तो अब हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हमें x की वैल्यू 5 करके हम ऐड करते जाते हैं, x इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका बन जाएगा 5, 10, ठीक है। इसको जो है हम थोड़ा सा आगे कर लें यहाँ, और पुट x इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25 और 30, 6 वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में आप पुट करते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, 10 रखा है हमने यहाँ और वहाँ आ गया हमारे पास 20, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, ठीक है। सेट आपके पास 15 आ गया, 15 रखा है हमने, यहाँ 30 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, x को 20 रखा हमने, ठीक है। और तो हमारे पास पेयर आ गया 20, 40, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू 2, 25 इज इक्वल टू 50, ठीक है। पेयर हमारे पास आ गया 25 और 50, ठीक है। इसके नीचे एक और पेयर हमारा आ जाएगा, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, y से क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। लास्ट इक्वेशन जो आपकी आ रही है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, ठीक है, 30, 60। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए 5, 10, 10, 20, 15, 30, 20, 40, 25, 50 और 30, 60। स्केल इसी तरह बनाएंगे। अच्छा, यहाँ आपके पास जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों जो हैं वो कोऑर्डिनेट 1 पर आएंगे। तो आप इसका ग्राफ जो है, जो स्केल है x एक्सिस और y एक्सिस एक कोने में जिस तरह आपके सामने बना है बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जो है कोऑर्डिनेट 1। दोनों वैल्यूज सारी पॉजिटिव में है, तो आप इसको एक साइड पे बना सकते हैं। इससे पहले जो है आप बीच में बना रहे थे, ठीक है, ये इस तरह, जबकि ये जो है इसको आप इसका ग्राफ जो है एक कोने में बना सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। स्केल यहाँ बेशक आप अलग अलग बना लें, उसमें स्केल आपका इस तरह बन जाएगा कि 1 बिग स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10, y एक्सिस पर जो है आप ले लें, हाँ, y एक्सिस पर आपके पास आ जाएगी वेट आ जाएगा, ठीक है, y एक्सिस पर वेट आ जाएगा, ठीक है। तो y एक्सिस, ठीक है, स्केल आपका बनेगा 1 बिग स्क्वायर ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। और 1 बिग स्क्वायर ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स आ जाएगा। स्केल इसी हिसाब से बना है, इन्होंने 1 बिग स्क्वायर जो है यहाँ पर 10 kg के हिसाब से लिया है,
और वन बिग स्क्वायर जो है वो 5 ईयर्स के हिसाब से लिया है। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का स्केल अलग अलग भी बना सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल। इससे पहले हमने दोनों स्केल एक जैसे बनाए थे, लेकिन यहाँ आप अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि एक जगह आप ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, के वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आप ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपके पास ग्राफ बनेगा 5-10 यहाँ, 10-20 यहाँ, 15-30 यहाँ, 20-40 यहाँ, 25-50 यहाँ, 30-60 यहाँ, और ये पूरी एक लाइन जो है आपकी यहाँ तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, आयशा कैन ड्राइव अ 2-व्हीलर कंटिन्यूसली एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h. कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन थ्रू द लीनियर ग्राफ। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, 20 km/h के हिसाब से चल सकती है, ठीक है। आपने लीनियर ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करना है, जिसमें आप बताएं कि 100 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर करेगी और 3 घंटे में वो कितना सफ़र करेगी। तो ये इसका ग्राफ बुक में भी नहीं है, तो इसको हम जो है खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया था, इस पॉइंट से आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर जो है वो आप ले लेंगे आर्स, ठीक है। ऐसे लाइन एक्स एक्सिस पर आ जाएगी 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो है वो आप ले लेंगे किलोमीटर्स डिस्टेंस, ठीक है। ये आपके पास आ गया आर्स, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, इन किलोमीटर्स, ठीक है। 20 30 40 50, ठीक है। और नहीं, ये हो जाएगा 20 के हिसाब से लेना, 40 60 80 और इससे ऊपर एक और जो है वो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मूव नहीं कर सकता है फ़िलहाल, ये फ्रीज़ है, ठीक है। तो मैं इतना ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपका जो है 1 आवर पे 20 यहाँ मीट करेगा, 2 आवर पे 40 यहाँ मीट करेगा, 3 आवर पे 60 यहाँ मीट करेगा, 4 आवर पे 80 यहाँ मीट करेगा, और इसी तरह ऊपर एक और पॉइंट पर जो है वो 5 आवर पर 100 आपका मीट करेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका बन गया। टेबल आप इसका बनाएंगे जैसे इससे पहले बनाते रहे हैं, ठीक है। टेबल आपका बन जाएगा, एक्स एक्सिस पर आपने लिया है आर्स, ठीक है। तो क्या मैं इसको यहां बना देता हूं, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले आप टेबल बनाते रहें। तो एक्स एक्सिस पर आपने आर लिया, 1 2 3 4 5, टेबल बन जाएगा 20 40 60 80 और 100 का, ठीक है। अब इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपसे सवाल पूछा है कि क्वेश्चन आपके पास था, टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 100 किलोमीटर उसने जो कवर किया, ये आपके पास ऊपर आ रहा है 5 आवर्स में कवर किया, तो इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। और द टोटल डिस्टेंस कवर बाय 3 आवर्स, 3 आवर में इसने कितना कवर किया था, ये आपके पास आ रहा है 60, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 पूरी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 7.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।